जिस रेस से मुझे निकालने की बात कर रहे हैं ये बेवकूफ, वो नहीं जानते उस रेस का सिकंदर मैं हूँ। मैं क्या करूँ फिर, जॉब छोड़ दूँ? आजकल हर मूवी सीक्वेंस वाइज चल रही है, चाहे ऑडियंस की डिमांड हो या ना हो, उनको पसंद आए या ना आए। भले ही उनकी पहली मूवी फ्लॉप साबित हुई हो, लोगों ने कम पसंद किया हो, लेकिन हमें सीक्वेंस वाइज मूवी ही चाहिए। हाउसफुल 5, केसरी 2, रेड 2 एंड नाउ सन ऑफ सरदार 2। और कई मूवीज तो ऐसी भी है जो 20 साल पहले आ चुकी है और अब जाके उनके सीक्वेंस बन रहे हैं। कटोरा लेकर घूमोगे, भीख भी नहीं मिलेगी। जस्ट लाइक सुंदर, जेठाला की इच्छा हो या ना हो, टैक्सी का भाड़ा तो उसे देना पड़ता है। जस्ट लाइक अवर ऑडियंस, कि हमें मूवी पसंद आए या ना आए, सीक्वेंस वाइज है तो देखनी ही पड़ेगी। कोई तरीका है भीख मांगने का? भीख तो हाथ जोड़ के मांगते, आप लोग तो दादागिरी कर। हाय, माय नेम इज राघव एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 10 ऐसी फ्लॉप सीरीज के बारे में जो बुरी तरीके से फेल साबित हुई है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। You guys are not that strong. I mean, छोटी बच्ची हो क्या? तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। नंबर 10, भूल-भुलैया। आई नो भूल-भुलैया एक अच्छी मूवी है जिसे हम सभी ने देखा है, एक ना एक बार तो देखा होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ अक्षय कुमार, विद्या बालन एंड द केमिस्ट्री ऑफ द भूतिया हवेली। लेकिन एक बात है जो हम सबको पता है कि ये मूवी समय के साथ गोल्ड होती गई और उसके मूवीज के बाद की मूवीज तांबे की होती गई। अब तक भूल-भुलैया सीरीज के 2 पार्ट्स आ चुके हैं। हर बार हमें एक हवेली, बंगाली फैमिली, एक पंडित, चोर एंड एवरग्रीन हमारी मंजुलिका जी हमें दिखती है। हर स्टोरी ऐसे ही घूमती है। कभी कभी इस स्टोरी के क्लाइमेक्स थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अगर तुमने दीपा बासु की मूवी अलोन देखी है तब तुम्हें पता चलेगा कि ये मूवी का क्लाइमेक्स डिट्टो सेम भूल-भुलैया 2 से मैच होता है। वही बहनों की कहानी जिनमें से एक खत्म हो जाती है और दूसरी उसकी जगह ले लेती है, जैसे कि हमें भूल-भुलैया मूवी में देखने को मिला। तुम्हें क्या लगता है कमेंट सेक्शन में मुझे कह सकते हो। हम सबको पता है भूल-भुलैया मूवी इज अ रीमेक ऑफ तमिल मूवी, लेकिन अगर तुम तमिल मूवी को ध्यान से देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि वो हमेशा सीक्वेंस वाइज चलते हैं, यानी कि चंद्रमुखी और उसके बाद आई थी मेरा बदला, विच बोथ आर कनेक्टेड विथ ईच अदर। लेकिन हम बात करें भूल-भुलैया 1, 2 एंड 3 की, तो अब तीनों एक दूसरे से अलग हैं। भूल-भुलैया 2 मूवी को IMDb ने 5.7 स्टार्स दिए थे आउट ऑफ 10। नंबर 9, गोलमाल सीरीज। गोलमाल वन ऑफ द बेस्ट मूवी सीरीज में से एक है, लेकिन जैसे जैसे इस मूवी के नए नए पार्ट्स आते हैं, ऑडियंस इससे दूरी चली जाती है। जस्ट लाइक पॉलिटिशियंस आफ्टर इलेक्शन। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। अगेन की, सो इट कम्स विथ मल्टीपल थिंग्स, जिस वजह से लोगों ने इस मूवी को देखना नामंजूर किया। लाइक लो स्क्रिप्ट राइटिंग, एक्टर का ऑडियंस के साथ का कनेक्शन एंड कॉमेडी। आई नो कॉन्सेप्ट अच्छा था, हॉरर प्लस कॉमेडी का, लेकिन ऑडियंस ने इसे सपोर्ट नहीं किया। जस्ट लाइक दिलवाले एंड सर्कस, एंड आई नो ये दोनों मूवी काफी बेकार थी। अगर मैं तुम्हें इस मूवी के रेटिंग की बात करूं तो IMDb ने गोलमाल अगेन को 5 स्टार दिए आउट ऑफ 10। वो हर लड़की है ना, अपने होने वाले में फादर फिगर ढूंढती है। फिगर तो उसके पास है ही, फादर तू है। नंबर 8, गदर 2। गदर 2 एक ऐसी मूवी है जिसे हमसे ज्यादा हमारे पेरेंट्स ने देखा है। मुझे आज भी याद है कि ये मैंने मूवी फर्स्ट टाइम अपने पेरेंट्स के साथ देखी थी अपने बचपन में, और जैसे मैंने गदर 2 देखी तब मुझे रियलाइज हुआ कि मेरा बचपन ही सही था। आई नो ये सनी पाजी की कमबैक मूवी थी, लेकिन ये गैप कुछ बड़ा ही हो गया, क्योंकि गदर 2 रिलीज हुई थी 2001 में और ये मूवी गदर 2 रिलीज हुई है 2023 में। थोड़ा ज्यादा लंबा हो गया। आई नो मूवी का सीक्वेंस सालों बाद आया है, लेकिन स्टोरी टॉक अबाउट विच वॉज क्वाइट ओके। मुझे ज्यादा पसंद नहीं आई है ऑनेस्टली। जहाँ बेटा अपने पापा के लिए बॉर्डर क्रॉस करता है एंड एक्चुअली वहां पे सनी पाजी थे ही नहीं, एंड देन सनी पाजी को फिर से वहां पे जाना पड़ेगा पाकिस्तान। इस बार हेड पंप नहीं उखाड़ना पड़ेगा क्योंकि स्क्रिप्ट में कुछ चेंजेस आए हैं इसलिए, लेकिन अब की बार पाजी बंदों को ही उखाड़ देंगे। इस मूवी को IMDb ने 5.1 स्टार दिए थे आउट ऑफ 10। तुम मुझे बताओ, तुम गदर मूवी को कितने स्टार्स दोगे? हिंदुस्तान में बसने का तो आधे से ज्यादा पाकिस्तान खाली हो जाएगा। बात तो सही है।
नंबर 8 यमला पगला दीवाना 2। धर्मसर, सनी पाजी एंड लॉर्ड मूवी की ये मूवी बहुत अच्छी साबित नहीं हुई, क्योंकि इस मूवी में हमें मूवी के नाम पे कुछ देखने को नहीं मिला। नो स्क्रिप्टिंग, नो अच्छा म्यूजिक एंड डायरेक्शन की तो पूछो ही मत। एज कम्पेयर टू उसके फर्स्ट पार्ट में क्या ही मजा था, जहाँ पे बाप एंड बेटी की केमिस्ट्री दिखाई गई थी कि कैसे एक बाप अपने बेटे से मिलता है एंड देन स्टोरी मूव्स अवे, जहाँ पे लोगों ने काफी एंजॉय किया और वहाँ के कैसे सीन हमें आज भी याद है। उधर एक पागल और चिल्ला रही है, तुम्हारा नाम लेकर जाओ, देखो कौन है। Meanwhile, कौन था? ऑनेस्टली स्पीकिंग यमला पगला दीवाना 2 के बाद उनकी पार्ट 3 भी आई थी एंड आज तक वो मैंने कभी नहीं देखी है, और मैं रिकमेंड भी नहीं करूंगा कि अगर तुमने पार्ट 2 देखी है तो तुम्हें पार्ट 3 बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। इसकी वजह से तुम उसका पार्ट 1 देख लो, जहाँ पे तुम्हें आज भी वही मजा आएगा। उसके सॉन्ग भी ऐसे है कि तुम आज भी उसे गाओगे। यमला पगला दीवाना 2 मूवी को IMDb ने 3.2 स्टार्स दिए थे आउट ऑफ 10। अब सोच लो नंबर 3, नंबर 2 और नंबर 1 तो कैसी मूवी रही होगी। मुछवा भी होगी। राधेश्याम तिवारी। नंबर 7 वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा। इट वाज अ क्राइम थ्रिलर मूवी जो 1970s की स्टोरी लाइन पे चलती है, जहाँ पे 3 लोगों पे फोकस किया गया है, यानी कि इमरान हाशमी, अजय देवगन, जो इस मूवी के लीड रोल माने जाते हैं, जहाँ पे उनका रोल मैं हूँ डॉन। और थर्ड कैरेक्टर होता है हमारे रणवीर हुड्डा, जो एक कॉप बने होते हैं जिनका काम उनको रोकने का होता है। द स्टोरी वॉज क्वाइट सिंपल बट एग्जीक्यूशन वॉज टॉप नॉच, जिस वजह से लोगों ने इस मूवी को काफी एंजॉय किया और आज भी लोग इस मूवी को देखते हैं। लेकिन द सिचुएशन इज चेंज्ड नाउ बिकॉज ऑफ द पार्ट 2। 2013 में इस मूवी का पार्ट 2 रिलीज हुआ, जहाँ पे इमरान हाशमी को रिप्लेस किया बाय अक्षय कुमार। तेरा जो कूतरिया, तू मेरे को बंगले का कागजात दे देना, नहीं तो तू साला बंगला भी बेच डालेगा। अगर बात करूं इस मूवी के स्टोरी की, तो इस बार मेकर्स ने एक्शन की जगह स्टोरी लाइन पे ज्यादा फोकस किया है एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया है एंड लोगों को भी पसंद नहीं आया होगा, जिस वजह से ये मूवी फ्लॉप साबित हुई एंड IMDb ने इस मूवी का 4.4 स्टार दिए थे आउट ऑफ 10। राजू असलम विलन हूँ मैं, विलन। क्या गुंडा बनेगा रे तू? नंबर 6 वेलकम बैक वंस अगेन, एक ऐसी मूवी जिसकी कोई कॉपी नहीं कर सकता। जी हाँ, जिसकी मूवी के मीम आज भी हम देखते हैं। control उदय। जिसमें अक्षय कुमार, नाना पाटेकर, परेश सर एंड अनिल कपूर जैसे बड़े स्टार्स थे। लेकिन जब इस मूवी की सेकंड पार्ट निकला तो वो काफी वर्स्ट था। लोगों ने इस मूवी को काफी नापसंद किया और ये मूवी बुरी तरीके से डिजास्टर साबित हुई। वेलकम बैक में अक्षय कुमार की जगह जॉन अब्राहम को सिलेक्ट किया था एंड इट वाज अ बैड डिसीजन, क्योंकि लोग वेलकम 2 वेलकम 1 की वजह से देखने गए थे, लेकिन आज लोग वेलकम 1 देखने से भी डरते हैं। अगर बात करूं इस मूवी को रेटिंग की, तो IMDb ने इस मूवी को 4.3 स्टार्स दिए थे आउट ऑफ 10। मरने के बाद भी जिसकी बात होती रहे वो महापुरुष ही होता है। नंबर 5 टोटल धमाल। धमाल इज माई वन ऑफ द बेस्ट मूवी सीरीज आई हैव एवर सीन, जिसे जितनी भी बार देखो बोर फील नहीं होता है। इट इज अ सक्सेसफुल मास्टरपीस, लेकिन नाउ टेबल इज टोटली चेंज्ड। धमाल 1 के बाद उसके 2 पार्ट्स आए हैं एंड आई थिंक ये बहुत बड़ी डिजास्टर है, क्योंकि धमाल 1 में हमें जितना मजा आया था उतना 2 और 3 में बिल्कुल नहीं आया है। एंड बाय द वे, अगर तुमने धमाल 2 देखी होगी तो तुमने ये चीज नोटिस की ही होगी। हम सबको पता है धमाल 1 एंड धमाल 2 बोथ आर कनेक्टेड विच ईच अदर, जहाँ पे हमें धमाल 2 के एंड में ये पता चलता है कि कबीर इन सबको फंसा देता है एंड एंड में सब ये डिसीजन लेते हैं कि कबीर को वो हराएंगे। कहाँ पे? धमाल 3 में। लेकिन टोटल धमाल में ये सब चेंज हो जाता है, जहाँ पे नए कैरेक्टर्स आते हैं, नई स्टोरी आती है और धमाल 2 वही की वही रह जाती है। लेट्स सी धमाल 4 में हमें क्या देखने को मिलता है। लेकिन IMDb ने धमाल 3 को 4.3 स्टार्स दिए थे आउट ऑफ 10। तुम लोग दुआ कर रहे थे ना कि नहीं, हमने कभी ऐसा सोचा ही नहीं मोटा भाई। तुम्हें तो बोल रहे थे घुसी जा फाटी जा, घुसी जा फाटी। चुप रहे। नंबर 4 हाउसफुल फ्रेंचाइज। हाउसफुल वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड लविएस्ट फ्रेंचाइज में से एक है, लेकिन उनकी लास्ट 2 मूवीज ने इतना बड़ा कबाड़ा कर दिया है कि लोग हाउसफुल के नाम से ही डर रहे हैं। व्हाट
कंपेयर टू उनकी प्रीवियस मूवीज यानी कि हाउसफुल 1 एंड हाउसफुल 2 वाज अ क्लासिक मूवी। लोग उसे देखना पसंद करते थे। मैंने भी हाउसफुल 1 इतनी बार देखी है कि क्या ही बताऊं। आज भी मुझे वही देखने को मजा आता है एज कम्पेयर टू नाउअडेज मूवी जहाँ पे कुछ नहीं होता स्क्रिप्ट के नाम पर, सिर्फ और सिर्फ सॉन्ग्स एंड वल्गैरिटी होती है। अगर मैं बात करूँ IMDb रेटिंग की तो हाउसफुल 5 को 3.6 स्टार्स मिले थे आउट ऑफ 10, which was a huge flop as compared to उनकी फ्रेंचाइज जो आगे कितनी सक्सेसफुल थी। पापा रंजीत के असली बेटे होते ना तो ए नहीं करते, ऐसा करते। तो यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मेरे डेली वीडियोस तुम तक जल्दी पहुंचे। जल्दी से सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब बढ़ते हैं नंबर 3 की। नंबर 3 स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2। इस बार धर्मा ने कुछ अलग ही ट्राई किया है क्योंकि फर्स्ट मूवी में हमने देखा था कि वहाँ पे 2 हीरो और 1 हीरोइन थी, लेकिन इस बार धर्मा ने सोचा कि क्यों ना हम कोई और कर्मा आजमाए। सो इस बार उन्होंने कुछ ट्विस्ट लाया बहुत बड़ा, जहाँ पे वो एक नहीं बल्कि 2 लड़कियां लाते हैं एंड 1 हीरो लाते हैं, यानी कि 2 हीरोइंस वर्सेस 1 बॉय। सो स्टोरी वैसी की वैसी है। दिन तेरा था, साल मेरा होगा। कौन बनाया ये लैंग्वेज, किसने बनाया? लाओ मेरे पास। नंबर 2 भागी 3। जी हाँ, टाइगर श्रॉफ एक मूवी से तो कहाँ मानने वाले थे, तो उनकी दूसरी मूवी भी आ गई, वो भी टॉप 2 की लिस्ट में। क्या करूं यार, सबको आती नहीं, मेरी जाती नहीं। ऐसा आइटम मेरे पास मत लाओ। एज वी नो टाइगर श्रॉफ इज अ गुड डांसर, लेकिन जब बात करें उनकी एक्शन की तो वो तो उससे भी अच्छा है। लेकिन जब बात करें उन सभी को मिला के एक मूवी की तो वो ऑलरेडी फ्लॉप हो चुकी है। जब मूवी रिलीज होती है तभी पता नहीं चलता कि उनकी स्क्रिप्टिंग खराब है या फिर उनकी मूवी चूजिंग स्किल्स। ये राज भी उसी के साथ चला गया सर। नो हेड टू टाइगर भाई, लेकिन आज तक उनकी 15 मूवीज आ चुकी है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 3 मूवी ही उनकी हिट हुई है, बागी, बागी 2 एंड दी वॉर। और हम सबको पता है कि वॉर किस वजह से हिट हुई थी। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। A few moments later. मुझे सब दिखाई दे रहा है। एंड रिसेंट न्यूज की बात करी जाए तो बागी 4 भी आने वाली है, जिसका वीडियो तुम्हें मेरी चैनल पे जल्द देखने को मिलेगा। सो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी ये वीडियो शेयर कर देना, क्योंकि उनको भी पता चले कि कौन सी मूवीज अब तक उन्होंने देखी है और उनकी क्या ही रेटिंग है। IMDb ने भागी 3 को 2.2 स्टार्स दिए थे आउट ऑफ 10। चिल्लाती क्या है, इलेक्शन में खड़ी है क्या? फाइनली नंबर 1, जिसके लिए तुमने ये पूरा वीडियो देखा, एंड तक देखा, उसके लिए थैंक यू। अब मैं तुम्हें बताऊंगा वो 1 मूवी। जी हाँ, वो 1 मूवी है रेस 3। जस्ट इमेजिन तुम बहुत भूखे हो, तुम्हें एक रेस्टोरेंट में जाना है, वो भी तुम्हारा फेवरेट है। तुम वहां पे जाते हो, तुमने सैंडविच की ऑर्डर दी है, वो भी चीज लोडेड। जब सैंडविच आती है तब वहां पे सैंडविच में ब्रेड की जगह सिर्फ और सिर्फ तुम्हें वेजिटेबल्स ही दिखते हैं, तो तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा? साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। ऐसा ही सेम रिएक्शन हम जैसी ऑडियंस का हुआ था जब हमने रेस 3 देखी थी और अफसोस किया था कि वहां पे हमें सैफ अली खान क्यों देखने को मिले। बाय द वे स्क्रिप्टिंग भी इतनी खास नहीं थी। आई नो तुमने रेस 2 देखी है, लेकिन तुमने उसका एंड देखा होगा। जी हाँ, तुम्हें याद होगा कि उसकी एंड में भी एक बात होती है जहाँ पे एक विलन यानी कि जॉन अब्राहम अपने वो कहते हैं कि रेस वहां से ही शुरू होगी जहाँ से खत्म हुई है। लाइक रेस 3 आने वाली थी, लेकिन वहां पे ऐसा क्या हुआ कि पूरी स्क्रिप्ट ही चेंज हो गई, कैरेक्टर भी चेंज हो गए और मूवी भी फ्लॉप हो गई। अब बात करूं IMDb रेटिंग की। सो रेस 3 को मिले थे 1.9 स्टार्स आउट ऑफ 10, विच वॉज द ह्यूज फ्लॉप एज कम्पेयर टू हमारे सारे मूवीज में से। सो वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, चैनल पर नए हो तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करो मेरे डेली वीडियोस के लिए, जहाँ पे तुम्हें फ्रेश कंटेंट मिलते हैं और सबसे यूनिक एंड रोस्टिंग एंड फैमिली फ्रेंडली भी मिलता है। सो प्लीज सब्सक्राइब करके जरूर जाना।